द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, रात को ट्रंप साहब पीछे हट गए और ये कह दिया है कि मैं 15 दिन 2 सप्ताह के अंदर ये निर्णय लूंगा कि मुझे ईरान पर हमला करना है या नहीं करना है। चाइना ने बात की अमेरिका से, रशिया में पुतिन साहब ने बात की। कल हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम तय हुआ हो। और अभी भी यूरोपियन यूनियन के जो एक बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी बात ईरान के विदेश मंत्री के साथ चल रही। तो कहीं ना कहीं अंदर जो प्रकट नहीं हुई वो बात, और रात को लड़ाई भी नहीं, कोई वार की सूचना भी नहीं आई कि इजराइल ने या ईरान ने कुछ डैमेज कर दिया, वो कर दिया। तो ये ऐसा लगता है कि युद्ध एक दफा टल गया है, या ईरान और मतलब ये इजराइल के बीच हो सकता है थोड़े टाइम बाद 2-4-5 दिन और चले। वार्ता के दौरान हो सकता है एक वार्ता का दौर फेल हो जाए, दूसरा फेल हो जाए, तीसरे में ठहर जाए। तो दिस इज द पोजीशन। तो विश्व युद्ध का खतरा टल गया है। और अब सवाल ये उठता है, आज बाजार, ये बात सामने आते ही बाजार में तेजी आ गई है और सेंसेक्स 700 पॉइंट के आसपास ऊपर है। कभी ऊपर होता है थोड़ा बहुत, कभी नीचे होता है, इतना तो चलता है बाजार में। निफ्टी 216 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 492 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप 536 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 149 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी आईटी 69 पॉइंट ऊपर है। ये माइनस में था काफी सुबह। आईटी अभी उठ करके ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, हो सकता है शाम तक और भी बढ़ जाए, देखा जाए, कोई बात। तो बाजार में मतलब इंडियन मार्केट की ये स्ट्रेंथ को शो करता है कि जरा सा पॉजिटिव सिम्टम नजर आते ही और बाजार एकदम से विस्फोट हो गया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं आपसे बार बार यही कहता था कि भारत के बाजार में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं। मैक्रो लेवल पे there is no weakness in Indian economy at all. Every factor of the Indian economy is doing well, is giving an excellent message to the market. तो this is the position। बारिश भी अच्छी आ रही। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए। सवाल मैं सबसे बड़ी बात ये उठाऊंगा कि इन्वेस्टर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करे, या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करे, या निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करे। ये सारे इंडेक्स हैं, इनके अंदर शेयर्स हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि खैर इनमें तो देख दाख के कीजिए, जो ग्रोथ वगैरह को सबको चेक करके कीजिए। ग्रोथ को है, मैनेजमेंट को है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर पे है, उन सब चीजों को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये मैं पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ इंडिविजुअल शेयर्स में भी, अभी भी बना लेंगे, देखेंगे। लेकिन उन सबको देख करके और सब कीजिए। आपको नोट करना चाहिए था डायरी में, नाम ही नोट कर लेते, बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। पता ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एनालिसिस खुद खोल के देख लीजिए, उसमें स्पीच में मेरा लेक्चर देखेंगे, यू विल फील ग्लेमर। तो अब मैंने एक स्टडी की है आज, और वो स्टडी आपके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन का काम करेगी। और स्टडी ये है कि 10 साल का अध्ययन है वो। आई हैव कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रीवियस 10 years ऑफ ऑल द इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड्स ने क्या दिया और इन इंडेक्सेस में क्या बढ़त आई। तो सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी मिड कैप। 10 सालों में 10 साल पहले निफ्टी मिड कैप 10 साल पहले 13,046 पॉइंट था इसका लेवल इंडेक्स का। आज कितना है? 57,691। कितनी बढ़त आई? CAGR कितना है? 16.03% CAGR in 10 years in निफ्टी मिड कैप। और अब चलते हैं स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100। ये 10 साल पहले 5,383 था, आज 18,168 है। इसमें 12.93% की बढ़त आई है इंडेक्स में। और ये कम बढ़त इसलिए आएगी मिड कैप के बीच का जो सन 16, 17, 18 का पीरियड था, उसमें मिड कैप शेयर बैठ गए थे, बिल्कुल चटनी हो गई थी।
इस कारण से वरना ज्यादा आती है। अगर आप पिछले 5 साल का उठाओगे राइट फ्रॉम कोरोना काल टू टिल डेट, तो ये आएगा करीब 22%। तो खैर चलते हैं, अपन तो 1293 मान लीजिए जो स्टैटिस्टिक्स कहता है। लार्ज कैप निफ्टी, निफ्टी मानिए आप, निफ्टी मानिए, लार्ज कैप निफ्टी नहीं, निफ्टी 10 साल पहले था 8,353 और अभी है 25,021। आज के फिगर लिए मैंने ये 11.60% का CAGR है पिछले 10 ईयर्स में। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो शेयर्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त शेयर्स हैं और वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं एक तरह से। वो हैं 10 साल पहले थे 19,819। आज टुडे उसका लेवल इंडेक्स का 66,508, इसमें 12.87% की CAGR है 10 साल। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो कम बता रहा है ग्रोथ वो लार्ज कैप निफ्टी, स्मॉल कैप। लार्ज कैप निफ्टी में सबसे कम ग्रोथ आई है सारे इंडेक्सेस में, 4 इंडेक्सेस। और मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप 100 में सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है 16.03 की 10 साल में CAGR। तो फर्क तो बहुत है, मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और सभी इंडेक्स हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 12.87%। अब हम चाहते हैं ये जो 3 कैटेगरी थी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनके म्यूचुअल फंडों ने एवरेज रिटर्न क्या दिया। मान लीजिए एक कैटेगरी में, सपोज करो लार्ज कैप में 50 म्यूचुअल फंड, उनका जो एवरेज रिटर्न है वो मैंने लिया है, उसको मैंने बेस बनाया। ज्यादा वाले को भी नहीं बनाया, कम वाले को भी नहीं बनाया। एवरेजिंग इज ऑलवेज बेटर थिंग। CAGR भी यही होता है, क्या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडिंग भी यही है। इसमें लॉ ऑफ एवरेजेस काम करते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये सब। तो इसमें पिछले 10 सालों में मैं आपसे बताऊंगा कि लार्ज कैप में 12.14% की CAGR आई है। लार्ज कैप में 12.14%, ये भी शानदार है, कोई खराब नहीं की जा सकती। FDR से डबल है, डबल क्या देंगे, 70-80% ज्यादा है FDR से, गोल्ड से भी ज्यादा है, और मैं आई विल से लैंड से भी ज्यादा बैठेगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो। मिड कैप के अंदर ये मिड कैप म्यूचुअल फंडों ने ग्रोथ दी है 10 साल में का CAGR आया 15.95%। और स्मॉल कैप की जो ग्रोथ आई है म्यूचुअल फंड की, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ आई है पिछले 10 साल में वो 17.01% है CAGR है ये, मतलब। अब इसका इनके रेलेवेंट इंडेक्सेस से कंपैरिजन करते हैं हम, क्या आया। तो लार्ज कैप में जो ग्रोथ आई है वो 0.54% ग्रोथ आई, मतलब बेटर परफॉर्मेंस रही है म्यूचुअल फंड की इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप इंडेक्स। अब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड की और मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 की तुलना करते हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस रही है वो -0.08% रही, एवरेज रही है। इसमें ये एवरेज ले रहे हैं इसलिए ये इसमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये बेटर है। और आपको तो मिनिमम वाले में तो करना नहीं, जो पुअर परफॉर्मर है उसमें तो करना नहीं। इसमें ऐसे भी म्यूचुअल फंड मिलेंगे मिड कैप में जो 7-8% की दे रहे हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो 35% दे रहे हैं। तो हमको तो 35 में करना है ना, तो वी विल बी द बेनिफिशियरी। और स्मॉल कैप में जो ग्रोथ आई है कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी ग्रोथ, सारे म्यूचुअल फंडों की मिड स्मॉल कैप की जो ग्रोथ है CAGR है वो 17.01%। तो ये आई है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के मुकाबले 4.08% ज्यादा आई गई। तो कुल मिला के 10 साल में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर जो रहा है वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। और 10 साल के अंदर, 10 साल का मतलब है सन 2015, तेजी मद्दी सब आई, कोरोना काल भी आया, गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लागू किया,
और कई प्रकार के कई राजनीतिक उठापटक भी हुई। उन सब के बावजूद भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एवरेज कैटेगरी इंडेक्स, म्यूचुअल फंड एवरेज जो रिटर्न है म्यूचुअल फंडों का, वो 17.01% CAGR रहा है। दैट इज हाईएस्ट इन द परफॉर्मेंस इन द एंटायर शेयर मार्केट। 4.08% ज्यादा है ये इंडेक्स से, ये स्मॉल कैप इंडेक्स से। तो सवाल यही उठता है कि अगर पैसा कमाना है, अच्छा अगर आप करेंगे, आप इंडिविजुअल शेयर चूज करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के या स्मॉल कैप दूसरे भी, आप नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है 10 साल के अंदर। और ये जो 2 4 5 फंड है, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं, ये सोना बरसार है। तो अगर आपको आप इंडिविजुअल शेयर चूज करेंगे, आपका चूज किया हुआ शेयर हो सकता है कि बढ़ तो जाए, लेकिन आप बड़ी रेट पे ना बेच पाए, क्योंकि हमेशा तो कंटिन्यूस ग्रोथ तो आती ही नहीं है ना तो शेयर की आती है, शेयर की नहीं आती, किसी भी शेयर की नहीं आती, किसी सेक्टर की नहीं आती लगातार। म्यूचुअल फंड में अगर फंड मैनेजर सही है तो डाउनफॉल तो उनमें भी आता है ग्रोथ में, ऐसा नहीं उनमें ग्रोथ में डाउनफॉल नहीं आता है, उनमें आता है मार्केट कंडीशंस के कारण। जैसे अभी फरवरी मार्च में गिरे थे, उनमें भी जबरदस्त, लेकिन मार्केट से कम गिरावट आई थी उसमें। स्मॉल कैप इंडेक्स 28% गिर गया था, लेकिन स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड था वो करीब 18-17% गिरा था। तो उस लिहाज से भी ये सेफ है। मतलब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी, मैं केवल मात्र एक स्टडी दे रहा हूँ। मेरा काम टीचिंग है, मैं क्यों करूँ रिकमेंड? जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है मत रहे मोगरी लाल टाइप डिसीजन ले, सट्टे की टिप ले, ट्रेडिंग करो, बर्बाद होना है तो हो बर्बाद, मेरा क्या लेना। तो दिस इज द टोटल स्टडी अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। ये टेबल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसमें कई लोग तो 1-2 मिनट से ज्यादा देखना ही नहीं चाहते वीडियो, 2 मिनट 3 मिनट साहब नाम बता दो खाली, अरे नाम से नहीं भले आदमी, ये माजरा क्या है, इसको समझो बाजार को यार। तो दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं, चर्चा यही समाप्त करते हैं।